हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी मिस्टीरियस वर्ल्ड फैमिली और पूरे भारतवर्ष को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी बेहद खुशकिस्मत हैं कि आज हम एक ऐसे आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं जहां कई कठिनाइयों और परेशानियों के बावजूद उन्नति और विकास की असीम संभावनाएं मौजूद हैं, जहां हर एक धर्म को समान रूप में आदर और सम्मान मिलता है और जहां अपनी बात कहने की संपूर्ण आज़ादी भी मिलती है। वरना दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जहां के नागरिकों के लिए ये एक सपने से कम नहीं है। आज़ादी के बाद से अब तक भारत ने कई माइलस्टोन्स को पार किया है। कंपैरिजन में एक पिछड़ा हुआ देश माना जाने वाला भारत आज जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत का नाम दुनिया के शीर्ष देशों में से एक में लिया जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको तेजी से उन्नति करते भारत में मौजूद कुछ ऐसे अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानना हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात होगी। चंद्रयान 3। 14 जुलाई 2023 को भारत ने चांद को फतह करने की कोशिश के अगले चरण के तहत चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, जो कि बहुत जल्द चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है। हाल ही में चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के कक्ष से बाहर निकलने के बाद चांद की कुछ तस्वीरें प्रकाशित की थी, जिससे पता लगा कि चंद्रयान बहुत जल्द चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है। आपको बता दें कि पृथ्वी से चांद तक यात्रा करने वाले चंद्रयान प्रोजेक्ट का कुल बजट केवल 650 करोड़ रुपए है। ये इतना कम है कि आज के समय की मूवीज को बनाने में इससे भी ज्यादा पैसा लगाया जाता है। चेनाब रिवर ब्रिज प्रोजेक्ट। चेनाब रिवर ब्रिज प्रोजेक्ट भारत का एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो जम्मू कश्मीर राज्य के बांदीपुर और कठुआ जिले में स्थित है। ये भारत के उत्तरी क्षेत्र को जम्मू कश्मीर से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है और यातायात को और सुगम बनाने का उद्देश्य रखता है। 359 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा ये ब्रिज आईफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसका यूनिक डिजाइन और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी इसे किसी भी तरह के भूकंप और तेज हवाओं से बचाने की क्षमता रखती है। इस पुल के निर्माण में 24,000 टन लोहे और 73,000 रिवेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग 1300 करोड़ की लागत से बनने वाला ये ब्रिज सीमावर्ती राज्य में होने के कारण भारत की आर्मी को एक टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज देने में भी सक्षम होगा, जिसकी वजह से पर्यटन में वृद्धि और देश की सुरक्षा, ये दोनों काम एक साथ हो पाएंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट। 6,92,000 करोड़ की लागत वाला भारत का भारतमाला प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी सड़क परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारत के कम डेवलप्ड स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट को मेनस्ट्रीम इकोनॉमी से जोड़ना है। 2017 में लॉन्च किया ये प्रोजेक्ट 7 फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें से सिर्फ पहले ही फेज में 24,800 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर लिया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के सभी राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। साथ ही इस प्रोजेक्ट की मदद से भारत में एक शहर से दूसरे शहर का सफर काफी तेजी से किया जा सकेगा, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी कम होगी और भारत में बने प्रोडक्ट्स कम कीमतों में दुनिया को मिल सकेंगे, जो कि इंडियन इकोनॉमी को और मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी। भारतमाला प्रोजेक्ट दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको बनने में सबसे कम डिफॉरेस्टेशन किया गया है। दिल्ली मुंबई इलेक्ट्रिकल हाईवे। देश में बढ़ती हुई महंगाई का सबसे बड़ा कारण है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सन 2022 में भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था। We will directly go to Delhi Mumbai highway and Delhi Mumbai highway going to Jaipur. I want to make it an electric highway. ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा जो दिल्ली से मुंबई तक बनाया जाएगा। इस इलेक्ट्रिक हाईवे की खास बात ये होगी कि इस हाईवे पर लगे ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर यानी पेंटोग्राफ टेक्नोलॉजी की मदद से इलेक्ट्रिक वाहनों को चलते चलते ही चार्ज किया जा सकेगा। खास इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तैयार किया जाने वाला ये प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को 70% तक कम करने में सक्षम होगा। साथ ही साथ ये हाईवे पर्यावरण के लिए हानिकारक भी नहीं होंगे। फिलहाल दिल्ली मुंबई के बीच चल रहे इस प्रोजेक्ट की तर्ज पर भविष्य में यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली जयपुर हाईवे को भी इस इलेक्ट्रिक हाईवे में तब्दील करने की योजना है। जवाहर एयरपोर्ट नोएडा।
ग्रेटर नोएडा के पास स्थित जवाहर एयरपोर्ट को सबसे पहले सन 2001 में घोषित किया गया था, लेकिन उस समय भारत के सबसे बड़े और बिजी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को चलाने वाले GMR ग्रुप के केस फाइल करने की वजह से इस प्रोजेक्ट में बेहद लंबा डिले हुआ और अंततः सन 2018 में इस एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया। 6 रनवेज वाला ये एयरपोर्ट कई चरणों में बनकर तैयार होगा, लेकिन पूरी तरह से बनने के बाद ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जहां से मालवाहक और पैसेंजर्स विमान को चलाया जा सकेगा। अपने पूर्ण निर्माण के बाद ये एयरपोर्ट भारत को दुनिया में एक विशेष पहचान दिलाने में मदद करेगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट एशिया का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट होगा जो सालाना 22 करोड़ से भी ज्यादा यात्रियों को सर्व कर सकेगा। एक विदेशी कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला ये मेगा प्रोजेक्ट अपना पहला फेज 2024 में पूरा कर लेगा और फंक्शनल होने के बाद भी यहाँ निर्माण का काम चलता रहेगा। न्यूज़ और रिपोर्ट्स की अगर माने तो इस एयरपोर्ट पर 6 रनवेज की बजाय 8 रनवेज भी बनाए जाने की संभावना है। हम आशा करते हैं कि आज का हमारा ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड आपको पसंद आया होगा और हमारे माध्यम से आपको अपने देश भारत पर गर्व करने के कुछ और कारण पता लगे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर और भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक लाइक का मतलब है एक वोट। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।